हेलो एवरीवन। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा जी के घर से उनके घर में आग लगी थी, जिसमें कि 15 करोड़ के लगभग कैश बरामद हुआ है, जिसमें कुछ जले हुए नोट भी है। लोगों का उनके ऊपर आरोप है कि वे भ्रष्टाचार में लिप्त है, इस वजह से उनके घर में ये है। खैर, ये बात तो जांच का विषय है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल कॉलेजियम ने उनका ट्रांसफ़र दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करके क्या उन्हें कोई सज़ा दी गई है, या क्या कोई उन्हें इनाम दिया गया है, या फिर बात कुछ और है। तो बात यह है कि ना तो उन्हें सज़ा दी गई है, ना ही उन्हें कोई इनाम दिया गया है। तो प्रश्न ये उठता है कि उन्हें ट्रांसफ़र क्यों किया गया, उन्हें सस्पेंड क्यों नहीं कर दिया गया, या उन्हें नौकरी से क्यों नहीं निकाल दिया गया। तो यहाँ पर दो बातें आपको जान लेनी चाहिए कि किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जजेस को एक बार पद पर उन्हें कंफर्म हो जाने के बाद उनको पंक्ति से अवनत नहीं किया जा सकता है। दूसरा, और उन्हें सर्विस से निकालने के लिए एक बहुत ही कठिन और जटिल प्रक्रिया का फॉलो करना पड़ता है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 4 में बताई गई है। इसके बारे में हम आगे बात भी करते हैं कि किस आधार पर किसी भी हाई कोर्ट जज या सुप्रीम कोर्ट जज को हटाया जा सकता है। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ दो आधार बताए गए भारत के संविधान में, जो कि अनुच्छेद 124 के खंड 5 में बताया गया है कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर यानी साबित कदाचार, और दूसरा कार्य करने में असमर्थता। इन्हीं दो आधारों पर उन्हें हटाया जा सकता है, और हटाने की प्रक्रिया भी आप देखेंगे कि बहुत ही जटिल तरीके से फॉलो की जाती है, जो कि अनुच्छेद 124 के खंड 4 में बताया गया है। उसमें यह बताया गया है कि संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अपने अपने सदस्यों के बहुमत से वो संकल्प को पास करना पड़ेगा कि हम इस न्यायाधीश को हटाना चाहते हैं, और उस संकल्प पर दोनों सदन के अपने अपने सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, मतलब आधे से भी बहुत ज़्यादा 2/3 बहुमत से उसको पारित करना पड़ेगा, और सेम सेशन में पारित करना पड़ेगा। दोनों सदनों को पारित करना पड़ेगा, और सेम सेशन में आपको राष्ट्रपति के समक्ष उस रिप्रेजेंटेशन को जो लोकसभा और राज्यसभा ने पास किया है उसे प्रस्तुत करना पड़ेगा, और राष्ट्रपति उस पर आदेश देगा। और ये सब चीज़ें होने से पहले उस बात की जांच, अन्वेषण, ये सब संसद के नियमानुसार होते हैं। उसके बाद इस प्रक्रिया को फॉलो करते हैं। भारत में आज तक किसी भी न्यायाधीश को इस प्रक्रिया के द्वारा हटाया नहीं गया है, और इस प्रक्रिया के अलावा किसी भी अन्य प्रक्रिया से हटाया भी नहीं जा सकता है।